अनजानी सी महफिल थी, अनजाने से लोग थे। अनजानी सी महफिल थी, अनजाने से लोग थे, और हम जिससे एक तरफा मोहब्बत करते थे मेरे दोस्त, उसकी 3 आईडी थी और हम तीनों से ब्लॉक थे। मुझे याद है वो पल भी, कि मुझे याद है वो पल भी जब तू मेरे साथ मुस्कुराया करती, कि मुझे याद है वो पल भी जब तू मेरे साथ मुस्कुराया करती थी, और दिल की बातें सुना के मुझे, कि दिल की बात सुना के मुझे तू मुझसे ही घबराया करती थी। अरे यार ये क्या बोल दिया, अरे यार ये क्या बोल दिया, ये सोच के खुद ही खुद से बातें बनाया करती थी। मुझे याद है वो पल जब तू मेरे साथ मुस्कुराया करती। मत करो भरोसा किसी पर, ये धोखेबाजों की दुनिया है। यहाँ लोग माँ की कसम खाकर भी झूठ बोलते हैं। देखो, जो आज आपके साथ है ना, जरूरी नहीं हमेशा आपके साथ हो। इसीलिए कभी किसी के होने का अहंकार मत करना। 2 फूल कहते हैं हम साथ साथ हैं, लेकिन डाली से टूटने के बाद एक की किस्मत में मंदिर का प्रसाद है तो दूसरे की किस्मत में शमशान की राख है। आप कितने भी अच्छे हो, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो, पर एक बात हमेशा याद रखना, आपको जो गलत समझता है वो मरते दम तक आपको गलत ही समझेगा, क्योंकि नजर का ऑपरेशन किया जा सकता है पर नजरिए का नहीं। तेरा प्यार मैंने कभी तोलना नहीं था, पर तन्ने तोलने पे मजबूर कर दिया। और मैंने तेरे से प्यार करा और तन्ने मेरे से प्यार करना कम कर दिया। और मैं तो तेरे पे कभी शक भी नहीं करूँ थी, चाहे तू कहीं जा कहीं मत जा, पर फिर भी यार तन्ने मुझे शक करने पे भी मजबूर कर दिया। और तेरे साथ भी मैं खुश थी और तेरे बाद भी मैं खुश हूँ। बस यही झूठ बोल के मैंने मेरा दिल तेरे दिल से जुदा कर लिया। एक बहुत अमीर आदमी ने एक भिखारी से पूछा, तुम तो इतने हट्टे कट्टे हो फिर भी भीख क्यों मांग रहे हो? भिखारी बोला, साहब मेरे पास महीनों से कोई काम धंधा नहीं है, अगर आप मुझे नौकरी दें तो मैं भीख मांगना छोड़ दूंगा। अमीर बोला, मैं नौकरी तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन सकते हो। मेरे पास एक चावल का प्लांट है, तुम चावल बाजार में सप्लाई करो और मुनाफा महीने के अंत में बांटेंगे। भिखारी ने कहा, लेकिन कैसे बांटेंगे? क्या मैं 20% लूंगा और आप 80%? अमीर बोला, मुझे सिर्फ 10% चाहिए, बाकी 90% तुम्हारा होगा, ताकि तुम जल्दी तरक्की कर सको। भिखारी ने जोरों से काम शुरू कर दिया। उम्दा चावल और सस्ते दामों से उसकी बिक्री बहुत बढ़ गई और उसे खूब मुनाफा हुआ। लेकिन जब मुनाफा बांटने का समय आया तो भिखारी ने सोचा, सारी मेहनत तो मैंने की है, तो अब अमीर आदमी को 10% क्यों दूं? अगले दिन अमीर आदमी आया और जब हिस्सा मांगा तो भिखारी ने बहाना करते हुए कहा कि साहब मुझे तो बहुत नुकसान हुआ है, मुझे जितना मुनाफा हुआ है उतना तो कर चुकाना है, तो इस हिसाब से मुझे कोई मुनाफा नहीं हुआ, तो आप इसके हकदार नहीं हैं। अमीर आदमी ने कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। भिखारी बड़ा खुश हुआ, सोचा सारा प्रॉफिट मेरा हो गया। अब भिखारी उन पैसे से रोज मौज करे। ऐसे करते करते उसके पास से सारे पैसे खत्म हो गए। अब पैसे भी नहीं है और काम धंधा भी नहीं है, तो मजबूरन उसको फिर से भीख मांगना शुरू करना पड़ा। एक दिन वो अमीर आदमी उसके पास से गुजरा और उसको देखा, क्या ये तो फिर से भीख मांगने लग गया। अमीर आदमी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि इस दुनिया में गरीब और अमीर आदमी जो होता है ना, उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस होता है उसकी सोच का। एक रिच माइंडसेट हमेशा ये सोचता है कि मुझे भी प्रॉफिट हो जाए और मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उनको भी प्रॉफिट हो जाए। किसी को परेशान देखकर उसका मजाक कभी मत उड़ाना। क्या पता वो अपने अंदर कैसा दर्द लेके जी रहा है और सामने वाला बोल देता है मैंने मजाक किया। मजाक वो होता है जो किसी को बुरा ना लगे, किसी का दिल दुख जाए, ये मजाक नहीं होता। बहुत फर्क होता है मजाक उड़ाने में और करने में। मजाक उड़ाया जाता है किसी को अपमानित करने के लिए, और मजाक किया जाता है किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए। इसलिए इन दोनों में फर्क समझिए, मजाक उड़ाने में और करने में। और मजाक कभी किसी का मत उड़ाओ, क्योंकि बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी है किसी ने कि किसी की मजबूरी देखकर उस पर कभी मत हंसो, क्योंकि कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डरिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बता कर नहीं आता। प्रेम से यहाँ की बातें वहाँ करने वाले खुश रहते हैं आजकल, आग लगाने वाले, और सच पे यकीन कोई करता नहीं और झूठ पे ताली बजाते हैं जमाने वाले। मोहब्बत के अंधेरे में पत्थर पिघल गए,
गैरों से क्या गिला करें जब अपने ही बदल गए। यहाँ कौन अपना है कौन पराया है, हमें सबके चेहरे दिख के। और तूने ऐसी ठोकर मारी मेरी जान, हम तेरे बगैर भी रहना सीख के। हर इंसान अमीर तब होता है जब उसका परिवार उसके साथ होता है, इसलिए किसी की बातों में आकर अपने रिश्ते खराब मत कीजिए। रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है नजरों में इज्जत और बोलने का लिहाज। शक से भी अक्सर खत्म हो जाते हैं रिश्ते। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता, प्रेम से। कुणाल, जो तन्ने कल शादी वाले पोल की स्टोरी लगाई थी, देख तेरे चाहने वाले क्या कह रहे? 91% हाँ कह रहे। मेरे भाई अगर इन्होंने हाँ करा है ना, हाँ, तो इनकी बात जरूर माननी जाएगी, जरूर माननी ना जाएगी। जाने कैसी लड़की से मिलवाएंगे भोले बाबा, ना जाने कैसी जीवन साथी आएगी। पर एक बात है, उससे कुछ नहीं छुपाने का, उसे सारे बता दूंगा राज में। तुम्हारे भाई की शादी है, तुम लोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ आज मैं। जो शख्स मेरी जिंदगी में खुशियाँ लाएगा, उस शख्स को मैं कभी नहीं रोक दूंगा। कभी नहीं। ना लड़की का पता मेरे भाई और ना तारीख का, पर वादा कर रहा हूँ तुम लोगों से, फरवरी खत्म नहीं होने दूंगा, खत्म नहीं होने दूंगा। एक तेरे तगाफुल को खुदा रखे वगरना, दुनिया में खसारे ही खसारे हैं कमो बेश। मौसम की घुटन हो के जमाने का चलन हो, सब तेरे बिछड़ने के इशारे हैं कमो बेश। मेरी जैसी लड़की होती है ना मृदुल, जो अपने आप को बहुत सीधा करके चलती है कि एक भी लड़के को घास नहीं देगी, ये नहीं करेगी और बहुत इज्जत से चलेगी, उसी के कैरेक्टर पे सबसे ज्यादा सवाल उठाते हैं लड़के कि वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो तो ये करती है। क्या होता है, जो लड़की घर के बाहर निकलती है ना मृदुल, ऐसी अलग अलग लड़के कहने लगते हैं कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। मृदुल 8 महीने पहले मैंने कंटेंट बनाना चालू किया, तब से घर के बाहर निकली। उससे पहले तक घर में रही हूँ, अपनी मम्मी के पास सोती हूँ, ग्वालियर के बाहर नहीं गई है। तो कोई बाहर का लड़का मेरा बॉयफ्रेंड कैसे बन गया? मैं मिलती नहीं हूँ किसी लड़के से। और जो लड़के बोलते हैं ना पीछे, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं किसी को भाव नहीं देती, किसी से मिलती नहीं हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, घर में भी है, एक लड़के को हाथ नहीं लगाती, बगल में नहीं बैठती। सिर्फ जीशान जी को भाई बोला है, अमाल को दोस्त बोला है। पहली बार लड़कों के साथ रह रही हूँ, पहली बार लड़कियों के साथ रह रही हूँ जो गालियां दे रहे हैं। मैं कभी नहीं, मंदिर जाती हूँ, स्पिरिचुअल क्रिएटर हूँ, तूने देखा है मुझे। मैं कभी एक वीडियो में बता दे एक लड़के के साथ बैठी हूँ तो। कि मेरी जान, हमने सहना सीख लिया, कुछ ना कहना सीख लिया। ज्यादा बोलते तो बात और बिगड़ जाती, इसीलिए हमने चुप रहना सीख लिया। 78 साल से ज्यादा होठ निकालती है तो उनका रेप हो जाता है, उनके चेहरे पर कर उनके चेहरे को जला दिया जाता है। और यहाँ तक कि इस समाज में बैठे ठेकेदार उस लड़की को इंसाफ दिलाने के बजाय उस लड़की के चरित्र पर उंगली उठाने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम देर रात घर से बाहर क्यों निकली थी। नहीं बदलेगा ये दौर भाई, नहीं बदलेंगे ये दरिंदे। ये सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाने से या कैंडल मार्च निकालने से उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जब तक उन दरिंदों की सांसें इस दुनिया में चलती रहेगी, तब तक उन बहनों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पता है, पहले के दौर में जब भी कोई राजा के खिलाफ गद्दारी करता था या फिर कानून तोड़ता था, तो उसे सरेआम फांसी दे दी जाती थी, उसके सिर को कम कर दिया जाता था। पता है क्यों? इसलिए नहीं कि उसने सिर्फ एक गलती की थी, बल्कि इसलिए कि उस चौराहे पर खड़े होकर देखने वालों की रूह। खुद को तेरी यादों का गुलाम कर दिया, तेरे खातिर खुद को बदनाम कर दिया। और क्या सबूत तुम्हें अपनी मोहब्बत का? मेरे पास एक ही दिल था, वो भी तेरे नाम कर दिया। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं इस काम में नाकामयाब हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस काम को करूंगा। 1000 बार फेल हो जाऊंगा, फिर भी करूंगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी जगह पर कोई और होता तो कब तक छोड़ देता इस काम को। लेकिन क्या है ना कि जिंदगी ने मुझसे आज तक हर चीज छीनी, बात छीन लिया, मोहब्बत छीन ली, लगभग मेरी हर पसंदीदा चीज को छीन लिया। अब ये मेरी आखिरी पसंदीदा चीज है और मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मेरे घर परिवार के लोग आज भी मुझे ताना देते हैं, कुछ करता नहीं है, दिन भर आवारागर्दी करता रहता है, वीडियो बनाता रहता है, एक्टिंग करता रहता है, ऐसा लड़का होने से बेहतर है कि मर जाए। और सही भी कहते हैं, क्योंकि हमारे खानदान में आज तक किसी ने इतना बड़ा ख्वाब नहीं देखा कि ऐसी भी कोई चीज होती है। वैसे तो मैं एक दिन इन सबको गलत साबित कर दूंगा, लेकिन मेरा यह भी मानना है कि एक ही जिंदगी है, आगे जाकर 10,000 20,000 की नौकरी करके पूरी जिंदगी स्ट्रगल करना ही है। अगर मुझे नाकामयाबी होना है ना, तो मैं कम से कम उस काम में होऊंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ।